रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स। आज की हमारी एक्सरसाइज 3.6 है। आप उसका कंप्लीट सोल्यूशन आपके साथ शेयर करेंगे। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में, फाइंड द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। अब यहाँ पे ट्रिपल जैसे कि नज़र आ रहा है ट्रिपल प्रोडक्ट, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है 3 आपके पास वेक्टर गिवन होंगे और आपने इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड करना है। बड़ा आसान एक्सरसाइज है, बड़ी मज़े की एक्सरसाइज है, ठीक है जी, इंपॉर्टेंट भी है। इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, अब सबसे पहले हमें बेसिकली क्या फाइंड करना है, हमें यहाँ पे फाइंड करना है कि ए वेक्टर ट्रिपल वेक्टर का प्रोडक्ट, जब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड करना हो तो ए डॉट बी क्रॉस सी की बात कर रहा है। इसको लिखने का तरीका क्या होगा आपके पास, देखो इस तरीके से 3 वेक्टर्स हैं, तो A11 A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। अब यहाँ पे जो A1 A2 A3 ने बेसिकली एक जो गिवन वेक्टर आपके पास A है, इसको आप A का कहते हैं या आप B कहते हैं, लेट कर लें, सपोज कर लें। अगर आपके पास नहीं भी नेमिंग होगी आप खुद एज्यूम कर लीजिएगा, 6 स्टेप पहले कर लीजिएगा कि A जो है वो आपके पास ये वाला है, B ये है और C ये है। इनके जो कोफिशिएंट है ना वो आपने बेसिकली यहाँ पर लिखने हैं। देखो किस तरीके से आपके पास है A वेक्टर डॉट B क्रॉस C। अब A11 A वेक्टर आपके पास क्या है, यहाँ पे देखो ये वाला, इसके तमाम कोफिशिएंट I J के कंपोनेंट्स के कोफिशिएंट है ना, I का 1 है, J का 2 है और K का 3 है, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पे रेफरेंस भी दे सकते हैं कि इसके अकॉर्डिंग आप A वेक्टर्स को उठा रहे हो। B1 B2 B3 -1 और 1, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको बहुत प्रीवियस क्लासेस एक्सरसाइजेस में करवा चुकी हूँ कवर। 1 1 1 हमने बेसिकली इन तमाम अपने वेक्टर्स के कोफिशिएंट्स उठाए हैं, ठीक है। अब हमें एक्सपेंड करना, अब एक्सपेंड बाय रॉ कर लें आप, एक्सपेंडिंग बाय रॉस। अब 1 जिस कॉलम और जिस रॉ में इन्वॉल्व कर रहा है इसको स्किप करके रिमेनिंग एलिमेंट्स लिख देंगे, उसी तरीके से स्टार्टिंग से करते हुए आए हो। माइनस फार्मूला का 2, अब ये 2 जिस रॉ और जिस कॉलम में इन्वॉल्व है इसको स्किप कर देंगे और रिमेनिंग एलिमेंट्स लिख देंगे। -1 1 1 1 प्लस 3, अब ये वाला 3 जो जिस रॉ और जिस कॉलम में इन्वॉल्व है इसको स्किप करके और तमाम बाकी रिमेनिंग एलिमेंट्स को आप इस तरीके से लिख देंगे। यहाँ तक समझ में आया अभी आप लोगों को। अब वही चीज़ आ जाएगी यहाँ पे, 1 ऐसे ही रहा, 1 × 1 माइनस का 1, फार्मूला का माइनस, 1 × 1 माइनस का 2, 1 1 जा -1 1 1 जा 1, ठीक है जी, प्लस का 3, -1 × 1 1 हो जाएगा, माइनस माइनस होके प्लस हो जाएगा 1 × 1, ठीक है जी। अब यहाँ वाला -1 और -1 माइनस का 2 देगा हमें, ठीक है, 1 -2। अब चाहें तो एक स्टेप को स्किप करके डायरेक्ट जो है ब्रैकेट को ओपन भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। 1 इन पे एक सवाल स्टेप बाय स्टेप करवा रही हूँ, बाकी मैं स्किप कर दूँगी। -1 माइनस का 2 प्लस का 3, प्लस वाला माइनस से कैंसिल, आंसर इज़ 0। यहाँ से हमें मिल गया 2 × 1 -2 माइनस प्लस 2 × 2 4 और 3 0s are 0। तो हमें मिला 4 में से 2 को माइनस कर दो, आंसर इज़ 2। तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास A डॉट B क्रॉस C ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट इज़ 2, ठीक है, ये आया है हमारे पास 2। आप यहाँ पे लिख भी सकते हो द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स इज 2, ये आपके पास इसका आंसर है, ठीक है जी। चलिए इसको नोट करें। अब हम इसका कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी बेसिकली सेम इसी तरीके से ही आपके पास होने वाला है। अब यहाँ पे कह रहा है कंप्यूट कीजिए। देखें हम थोड़ा सा अपना क्वेश्चन यहाँ से चेंज कर देते हैं, हमें कंप्यूट करना है यहाँ पे। देखें सेम एज इट इज़ इसी तरीके से आया होगा क्वेश्चन नंबर 2 भी, कंप्यूट, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट वाला वेक्टर आपके पास क्या है, I कैप प्लस का J कैप। अब यहाँ पे K 0 है क्योंकि कॉमा आ गया ना, K नहीं है। सेकंड वाला वेक्टर सिर्फ I कैप है, इट मीन्स कि J भी 0 है और K भी 0 है। थर्ड वाला कॉमा I कैप माइनस का J कैप प्लस का K कैप। अब हमें को कंप्यूट करना है, इसका मतलब ये हमसे पूछ रहा है, आप लेट कर लें, ये आपके पास वेक्टर A है, ये B है और ये C है। इस तरह आप लेट भी कर सकते हो A B C वेक्टर्स। अब यहाँ पे लेट कर लें, पहले लेट, ठीक है, लेट कीजिए वेक्टर A कॉमा वेक्टर B कॉमा वेक्टर C। मीन्स ये जो आपको वेक्टर्स दिए गए हैं ये A B और C है, आप लेट कर लें। देखो I कैप प्लस का J कैप, K 0 है ना, ठीक है, कॉमा I कैप और C वेक्टर क्या है, I कैप माइनस का J कैप प्लस का K कैप। आपने यहाँ पे लेट कर लिया, आपको पता चल गया ये है B है। अब हमें क्या फाइंड करना है, वी फाइंड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। हमें जो फाइंड करना है बेशक मिटा दें इस स्टेप को। चले, वी फाइंड
ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट फाइंड करना है, वही चीज़ ए डॉट बी क्रॉस सी। तो कैसे फाइंड करेंगे, ये फाइंड करेंगे हम A11, इनका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है ना, वन कह देती हूँ, A2 A3 B1 B2 B3 C1। एक्चुअली मैट्रिक क्लास की जो ऑनलाइन क्लासेस हो रही है ना, उनमें ये मेरा टॉपिक चल रहा है मैट्रिसेस का, तो इस वजह से बार बार जो है वही जहन में आ जाता है A11 A2, जिस तरीके से हम वहाँ पे ट्रांसफर जो है वो इन्वर्स फाइंड कर रहे होते हैं। ठीक है जी, एक डॉट बी क्रॉस सी। तो हमें क्या करना है यहाँ पे बेटा, अब देखो इन्हीं के कोफिशिएंट्स उठा लेने। अब देखो जैसा कि पहला वाला ए का है ना, तो A1 है, A2 भी 1 है, लेकिन के नहीं है यहाँ पे, तो के हम 0 कंसीडर करेंगे। ठीक है, और आई में सिर्फ 1 है, बाकी के भी जे भी 0 है और के भी 0 है। तीसरा वाला 1 -1 और पॉजिटिव है। ठीक है, अब वही हम करेंगे एक्सपेंडिंग बाय रॉस। 1 जिस कॉलम जिस रॉ में इन्वॉल्व है उसको स्किप करके बाकी रिमेनिंग एलिमेंट्स लिख देंगे सेम एज इट इज़, इस तरीके से माइनस का 1। अब ये 1 जिस रॉ जिस कॉलम में इन्वॉल्व है इसको स्किप कर देंगे और रिमेनिंग एलिमेंट्स लिख देंगे। अब ये 0 है, नहीं भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आंसर बाकी सारा का सारा 0 हो जाना है। ठीक है जी, तो हमारे पास क्या है यहाँ पे 0 1 ज़ा 0, माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 0 ज़ा 0 ही होगा, माइनस का 1 1 1 ज़ा 1 1 0 ज़ा 0 ही, तो पूरा ही 0 हो जाएगा, करने की ज़रूरत नहीं है। अब 0 में 0 प्लस करेंगे 0 ही होगा, 1 0 ज़ा 0। ठीक है, ये माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ से, 1 1 ज़ा 1 माइनस का 1 और ये प्लस का 0, तो हमें आंसर क्या मिल जाएगा, माइनस का 1। तो आप लिखोगे द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज -1। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इसको नोट करें, आप लोग स्क्रीनशॉट नहीं लिया करें, पेंसिल कॉपी उठाया करें और साथ साथ मेरे सॉल्व किया करें। अगर आप इसको साथ साथ सॉल्व करेंगे ना, तो फिर आपको समझ में भी आएगा कि बेसिकली मिस कैसे कर रही हैं और करना कैसे है। ठीक है जी, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 में है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड। अब हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 3 को मैं पूरा नहीं कॉपी करूँगी, बुक आप लोगों के सामने है। फाइंड द वॉल्यूम कह रहा है किसका, ऑफ पैरेललोपाइड। बड़ा आसान फार्मूला है इसका भी। देखो भाई, अब 3 वेक्टर्स गिवन है, अब हमारे पास ए बी है, इसके 2 पार्ट्स हैं, ए बी सी तीनों वेक्टर्स गिवन हैं। फर्स्ट वाला पार्ट देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में 3i कैप प्लस का 2j कैप माइनस का 3k कैप है, कॉमा i कैप माइनस का 2j कैप प्लस का k कैप है, फिर है i कैप प्लस का 2j कैप माइनस का 4k कैप। ठीक है, अब हमारे पास ये पार्ट 1 है, इसके 2 पार्ट्स दिए गए हैं, दोनों पार्ट्स को हम टैकल करेंगे। अभी पार्ट 1 मैं आपको समझा रही हूँ। वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड का जो फार्मूला है ना, बेसिकली वो वही फार्मूला है जिस ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट के लिए भी हमने निकाला। सेम अगर आपको वॉल्यूम ऑफ जो है पैरेललोपाइड कह दे निकालने के लिए, तो आपने घबराना नहीं है, उसी तरीके से करना है। ठीक है, सोल्यूशन वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड क्या है, ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी, उसी तरीके से होगा। ये ए है, ये बी है, और ये अपने जो है उसी तरीके से फॉर्म कर लेना है, लेट कर लेना है। बी क्रॉस सी विच इज़ इक्वल टू A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ठीक है जी, समझ में आ रहा है आप लोगों को? इसी तरीके से आपने करना है। ए क्रॉस ए डॉट बी क्रॉस सी आपके पास है। अब ए के जो कोफिशिएंट है वो आपने उठा लेने हैं। ठीक है, ए के कोफिशिएंट क्या है आपके पास, 1 2 -1। सेकंड वाला वेक्टर बी ले लें, 1 माइनस का 2 1 सी 1 2 माइनस का 4। उसी तरह एक्सपेंडिंग बाय रॉस कर रहे हैं, एक्सपेंड करेंगे। एक बच्ची ने कहा था मैं सब कॉलम्स को भी कर सकते, लेकिन मैंने आप लोगों को रॉ के जरिए समझाया, तो आप एक ही मेथड को फॉलो करते हुए जाएं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। 1 जिस रॉ जिस कॉलम में इन्वॉल्व है उसको स्किप करके रिमेनिंग एलिमेंट्स, माइनस का 2, ये 2 जिस रॉ जिस कॉलम में इन्वॉल्व कॉलम रॉ, तो बाकी रिमेनिंग एलिमेंट्स 1 1 1 माइनस का 4, फिर माइनस का 1 और बाकी रिमेनिंग एलिमेंट्स 1 -2 1 पर 2। ठीक है,
चलें 1 2 इंटू 2 2 4 ज़ार 8 हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, माइनस का 2, 1 4 ज़ा माइनस का 4, 1 1 ज़ा 1। अब यहाँ पे माइनस का 1 है, 2 1 ज़ा 2 हो गया यहाँ से। अच्छा यहाँ पे फार्मूला देखिए प्लस का 1 आता है, लेकिन ऑलरेडी माइनस था इसलिए मैंने डायरेक्ट कर दिया। ये आप सबको पता होना चाहिए, यहाँ पे फार्मूला का प्लस होता है और ये ऑलरेडी माइनस का 1 है। डायरेक्ट किया था, आप परेशान ना हो, प्लस माइनस माइनस ही देगा, ठीक है, इसलिए मैंने -1 लगाया। 2 1 ज़ा 2 और ये माइनस माइनस होकर प्लस दे देगा, 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ से आंसर क्या मिलेगा, 8 में से 2 गया, 6 बचा, 6 1 ज़ा 6 डायरेक्ट कर रही हूँ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 और 1 5, माइनस का 5 और माइनस 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 होकर यहाँ से प्लस हो जाएगा, 2 5 ज़ा हो जाएगा 10, ठीक है, 2 और 2 4 हो जाएगा, और 4 1 ज़ा 4 माइनस का 4। इट मीन्स के 10 और जो है 1 मिनट 8 2 ज़ा 8 में से 2 माइनस किया, हमें 6 मिला ना, और यहाँ पे हमारे पास क्या था 3। देखो आई एम सॉरी बेटा, एक मिस्टेक चलती हुई आ रही है, यहाँ देखिएगा, यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट में जो था ना ये 3 था, और करें, ये एक मिस्टेक हो गई है मुझसे, स्टार्टिंग में यहाँ पर 3 था तो हमें 3 लगाना है। अच्छा मैंने इधर देख लिया, अभी नज़र पड़ गई क्वेश्चन पे, हमारे पास इसका जो कोफिशिएंट है वो 3 था, बाकी सब वही रहेगा। देखो 8 में से 2 को माइनस करो तो क्या आता है, हमारे पास 6 आता है, और 6 3 ज़ार 18 होगा। 18 और 10 हमारे पास कितना हो जाएगा, 18 और 10 हमारे पास हो जाएगा 24, और 28 सॉरी 28 में 4 को माइनस करेंगे तो 24 आ जाएगा। तो आप लिखोगे वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड इज 24। दिस वन इज योर आंसर, ठीक है, इसको नोट कर ले, फिर आगे करते हैं। नेक्स्ट इसका पार्ट देख लेते हैं, सेकंड पार्ट, आई जे और के तीनों के तीनों कंपोनेंट्स गिवन हैं हमारे पास, और यहाँ पे आपको वही वाला फार्मूला लगाना है, सेम एज इट इज़। आप लेट कर लें, आप लेट कर लिया करें इस तरह के, ए वेक्टर है आपके पास, दिस वन आई कैप माइनस का 2 जे कैप प्लस का 3 के कैप। अब आप माशाल्लाह फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है, मैं आपको थोड़ा थोड़ा डायरेक्ट कराने की कोशिश करती हूँ ताकि लेक्चर लेंदी भी ना हो और जल्दी जल्दी कवर भी हो जाए, क्योंकि बेटा बहुत लेट हो गया। जब मैं आपकी फर्स्ट ईयर की बुक आई थी उस टाइम पे बेटा बर्डन बहुत ज़्यादा था, मैट्रिक की बुक भी तभी आई थी, और मेरी क्लासेस का भी इशू होता है, और सेकंड ईयर की बुक पे मैं काम कर रही थी, मतलब मेरी मार्केट में बुक आ चुकी है सेकंड ईयर की, मेरी फर्स्ट ईयर पे वर्क है, इस वजह से जो ना मैं थोड़ा बिजी थी इन चक्करों में, जिसकी वजह से मैं अपलोड नहीं कर पाई। अभी मेरी ज़्यादा क्लासेस होती हैं ऑनलाइन, तो उसके लिए बच्चे रिकॉर्डेड लेक्चर भी बहुत दफ़ा मांगते हैं, मिस हो जाता है, इसलिए फिर मुझे चैनल पर अपलोड कर देती हूँ वही लेक्चर जो होता है, इसी वजह से जो है ये मैं यहाँ पे भी अपलोड कर रही हूँ यूट्यूब पर, ठीक है जी। तो आप लोग भी देख लीजिए, जिन बच्चों ने ऑनलाइन क्लासेस में आना है, जो हिस्सा बनना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। बहुत रीज़नेबल चार्ज है, 2000 रुपीज़ पर मंथ चार्जेस है हमारे ग्रुप में। मैथमेटिक के तमाम सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहते हैं, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, कंप्यूटर साइंस से रिलेट करते हैं, तो 5000 रुपीज़ पर मंथ चार्जेस हैं हमारे तमाम सब्जेक्ट्स के, ठीक है जी। और जो बच्चे फ़ी अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए कंसेशन भी होता है, आप लोग व्हाट्सएप पे आ जाइएगा, आपको जो है मैं बता दूँगी। व्हाट्सएप नंबर देख लीजिए 0324 22 32 725, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है जी। अच्छा जी, वही वाला है, हमने करना है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ठीक है। अब आप यहाँ पे आए, A डॉट B क्रॉस C। अब इनके क्या करना है, कोफी पहले भी गलती कर दी थी, गौर से कीजिएगा देख के, 1 माइनस का 2 3, 2 माइनस का 1 और माइनस का 1, 1 2 एंड माइनस का 4। इनके सिर्फ कोफिशिएंट्स उठाने हैं और हमें कुछ भी नहीं करना, सिंपल, समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब यहाँ से एक्सपेंडिंग बाय रॉस करेंगे, जिस कॉलम का इन पार्ट है उसको स्किप करके और रिमेनिंग एलिमेंट्स लिख देंगे, माइनस का 1 माइनस का 1 2 माइनस 4। जो बच्चे मैट्रिसेस मुझसे कर आ रहे हैं प्रीवियस क्लासेस से, उनको तो माशाल्लाह समझ में आ गया होगा, माइनस फार्मूला को होता है, लेकिन चूँकि 2 चले कर ही देती हूँ, ये माइनस का 2 है तो माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाता है ना, इसे लगाना ज़रूरी नहीं होता। 2 माइनस का 1, 1 पर माइनस का 4 प्लस का 3, बाकी रिमेनिंग एलिमेंट्स 2 माइनस का 1, ठीक है, जिस रॉ में इन्वॉल्व है इसको स्किप करके बाकी रिमेनिंग एलिमेंट्स, ठीक है। चलिए अब यहाँ आ जाइए, ये हो जाएगा 1 4 1 ज़ा 4, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 2 1 ज़ा 2, नेगेटिव नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव 2 2 4 ज़ा 8 माइनस 8 और प्लस का 1, प्लस का 3 2 इंटू 2 4, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे 4 2 6 हो जाएगा, 6 1 ज़ा 6, 8 में से 1 को माइनस करो तो माइनस का 7, माइनस का 7 2 7 2 ज़ा 14, माइनस का 14, 4 और 1 5 एंड 4 5 हो जाएगा, 5 3 ज़ा 15, तो 15 में से 14 गया, एक बच्चा और एक में 1 प्लस किया तो 7 हो गया ना, 7 हो गया। तो आपके पास आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड
इज 7। इसको नोट कर लें, बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, अब इसका पार्ट हमारे पास 4 है। टेट्राहाइड्रॉन फाइंड करना है हमारे पास, व्हाट इज गिवन है, सेम एज इट इज़ वैसे ही होगा ये भी थोड़ा सा सवाल। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहाइड्रॉन, क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 3.6 कर रहे हैं हम। वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहाइड्रॉन, ठीक है जी। अब इनके व्हाट इज गिवन है, देखो ए जो गिवन है ना वो हमारे पास क्या है, 2, 1 और 8। अगर मैं इसको ए वेक्टर कह दूं फॉर एग्जांपल, तो मैं 2i कैप प्लस 1j कैप, सिर्फ j कैप प्लस 8k कैप कर देती हूँ ना, ऐसे इस फॉर्म में लिख देती हूँ। बी हमारे पास है 3, 2 और 9, ठीक है, वर्टिसेस हैं। अच्छा यहाँ पे क्या है, हम लिखेंगे 3i कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 9k कैप। फिर हमारे पास सी वेक्टर है यहाँ पर, सी जो वर्टिसेस है वो हमें क्या मिला, वर्टेक्स 2, 1, 4। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 2i कैप प्लस j कैप प्लस का 4k कैप, ठीक है। तो डी वाला देख लीजिए, डी जो आपके पास है वो है 3, 10। तो हमें यहाँ से मिल जाएगा 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस का 10k कैप, ठीक है जी। अब हमें इनको जो इनका वॉल्यूम ऑफ टेट्राहाइड्रॉन फाइंड करना है। उम्मीद है आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही होगी। अब वॉल्यूम ऑफ टेट्राहाइड्रॉन फाइंड करने का फॉर्मूला है जो आप लिखें, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहाइड्रॉन फाइंड करना था, ठीक है, डेटा हमने बना लिया। अब 1/6 फार्मूला विल बी 1/6 A क्रॉस B डॉट C। आप कहेंगे मिस ये तो बड़ा आसान है, सेम एज इट इज़ जो आपने अभी वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप फाइंड किया था ना, वही ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट के लिए जो चीज़ की थी वही करनी थी। और 1/6 से आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, इसको सॉल्व कर देना है इसको। फिलहाल इतना आपने रखा। अब सबसे पहले हमें देखो यहाँ पे तो ए भी है, बी भी है, सी भी है, डी भी है। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, देखो फॉर एग्जांपल मैं आपको थोड़ा सा टैकल करने का तरीका बताती हूँ। एक काम करें, हम इसको ए बी बी सी करके भी फाइंड करते हैं। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहाइड्रॉन अगर आपको फाइंड करना है तो आप ए बी डॉट ए सी प्लस ए डी फाइंड करोगे। अब 3 वेक्टर्स तो नहीं है ना, यहाँ पे हमारे पास 4 गिवन है। तो हमारे लिए जो फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होने वाला है ना, बेसिकली वो क्या अप्लाई होने वाला है, या एक काम कर लें आप, हम इस तरह भी कह सकते हैं इसको कि ए बी बी सी डी डी करके कर लेते हैं। ये देखो मैं एक तरीका बताती हूँ आपको, आसान ईजी वे बताती हूँ इसका। पहले आप यहाँ पे लिखें ए डॉट बी क्रॉस सी, ऐसे ही रखें 1/6, देखो A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, इसको फिलहाल आप 1 कर छोड़ दें, ठीक है। अब सबसे पहले हमें जो फाइंड करना है ना, ए बी फाइंड करना है और ए सी फाइंड करना है और हमें ए डी फाइंड करना है। तो आप लिखो नाउ वी फाइंड ए बी वेक्टर, ए सी वेक्टर एंड ए डी वेक्टर, ठीक है। तीनों वेक्टर्स फाइंड करने हैं। कैसे वाला, ए बी वेक्टर, फिर दूसरा क्या बताया मैंने, ए सी वेक्टर, और तीसरा बताया मैंने ए डी। इसको हम एक ही स्टेप में कर लेंगे। देखो कैसे, ए बी मतलब क्या है, बी माइनस ए, कि बी में से ए को माइनस करेंगे। ए सी क्या है, सी माइनस ए। डी क्या है, डी माइनस ए। सिंपल, एक ही स्टेप में कर लें इसको। देखो बी माइनस, अगर हम चाहें डायरेक्ट कर सकते हैं, 3 में से 2 गया, 1 बचा, 2 में से 1 गया, 1 बचा, 9 में से 1 गया, 8 बचा। डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप लिख के कर लें। आई कैप जे कैप अगर करना चाहते हैं साथ, आप वो लगा लें, इसमें कोई इशू नहीं भी लगाएंगे। लेकिन मैंने आपको इस फॉर्म में बता दिया कि कहा क्या जा रहा है। देखो 3, 2, 9 है ना, इसमें से माइनस करना है ए वेक्टर। ए वेक्टर इज़ 2, 1, 8, ऐसे ही है ना। देखो 3 में से 2 गया तो 1 बचा, 2 में से 1 गया तो 1 बचा, 9 में से 1 गया तो 8 गया, तब भी 1 ही बचा। तो आई जे के तीनों कंपोनेंट्स हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहे हैं, 1, 1 और 1 ही आ रहे हैं। समझ में आ रहा है। अब सी माइनस ए, सी क्या है हमारे पास, 2, 1, 4। मैं लिख कर दिखा देती हूँ बच्चों की तरह आपको। यहाँ पे चीज़ वही है। देखो 2 में से 2 गया तो 0, 1 में से 1 गया 0, और 4 में से 8 गया तो माइनस का 4, क्योंकि छोटे में से बड़ा जाएगा तो साइन बड़े की माइनस की आएगी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, माइनस का 4 आएगा। अब डी माइनस से डी क्या है, 3, 3, 10, और 1 ए तो वही रहेगा जो ऊपर सब में चलता हुआ आ रहा है, क्योंकि हम सब में से ही ए को माइनस कर रहे हैं। 3 में से 2 माइनस किया 1, 3 में से 1 माइनस किया 2,
और नेक्स्ट जो है 10 में से 8 माइनस किया 2, तो हमें यहाँ पर भी क्या मिल रहा है, हमें यहाँ पर भी मिल रहा है 2। अब हमारे पास सारे, अब इनको कर देंगे पुट इन 1 में बेसिकली हम इसको पुट कर देते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो फार्मूला है ना बेटा, बेसिकली देखो, अब यहाँ पे आप इसको इस तरह भी कर सकते थे कि ए बी वैक्टर लगा लें, ए सी और ए डी। बेसिकली ये आपके पास ए जो है ना वो ए बी वैक्टर है, बी जो है वो आपके पास जो है बेसिकली बी सी वैक्टर है, और ये आपके पास ए डी वैक्टर। नहीं तो आप फार्मूला भी लिख सकते हैं इस तरह। दोबारा भी एक काम करें, यहाँ पे आप थोड़ा सा फार्मूला को अगर आप चेंज करना चाहें ना वॉल्यूम ऑफ टेट्राहाइड्रॉन के लिए, तो आप कर सकते हैं। इस तरह लिखे हैं आप, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहाइड्रॉन, मैं आपको लिखने का बता भी देती हूँ यहाँ, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहाइड्रॉन। अब यहाँ पे लिखें इज इक्वल्स टू 1/6 ए बी वैक्टर डॉट ए सी वैक्टर इंटू ए डी वैक्टर। अब इसको 1 कहते हैं आप। अब बेसिकली हमने जो चीज़ें फाइंड की है ना, हमने इसके लिए फाइंड की है। ए बी भी आ गया, ए सी भी आ गया और ए डी भी आ गया। बेसिकली जो ए वैक्टर है ना ये ए बी है, बी जो है वो ए सी है और सी जो है वो ए डी है। ये कहने का मकसद है। उसी फार्मूला के अकॉर्डिंग हमने इस नया फार्मूला प्रिपेयर कर लिया और 1/6 से आपने इसको डिवाइड कर देना, तो आपके पास जो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहाइड्रॉन आ जाएगा। अब इसको हम पुट करने जा रहे हैं 1 में, तो आप लिखेंगे पुट इन 1 1 में पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा जल्दी से बताएं, ये ए बी वही वाली चीज़ आ जाएगी, 1 1 1 2 1 3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ठीक है, वही वाले सारे उसमें आ जाएंगे। 1 1 1 0 0 माइनस का 4 और 1 2 और 2, इनका हम डिटर्मिनेंट लेने जा रहे हैं। ये डिटर्मिनेंट है, इसको इस तरह करके लिखना है, मैट्रिक्स फॉर्म में ना लिख दीजिएगा, ठीक है जी। यहाँ तक अब बताएं कैसे करेंगे। अब 1 जिस कॉलम और जिस रॉ में इन्वॉल्व है इसको स्किप कर देंगे और रिमेनिंग एलिमेंट्स लिख देंगे। अब ये जो आपके पास 1/6 है इसको भी आप साथ साथ लिखते जाएं, इधर कोई इशू नहीं है, ठीक है। 1/6 ये वाला भी साथ साथ लिखते जाइएगा, साइड पे कर लें। अब ये वाला 1 बाहर निकाला। अब 1 जिस रॉ जिस कॉलम में इन्वॉल्व है इसको स्किप करके बाकी रिमेनिंग एलिमेंट्स लिख देंगे, ठीक है। माइनस का 1 0 -4 1 2 प्लस का 1 0 0 1 और 2, ठीक है। ये हो जाएगा 6 1 जा 6 1 1 जा 1 1/6 हो गया यहाँ से। 0 2 जा 0 -1 + 4 2 जा 8 माइनस का 2 0 जा 0 और 4 1 जा 4 2 0 जा 0 और 1 0 जा 0, ठीक है, ठीक है। तो अब हम इसको टैकल कर लेते हैं। यहाँ से 1/6 ऐसे ही रहेगा फिलहाल। ये है 8 हो गया यहाँ से, और यहाँ से 4 1 जा 4 हो गया माइनस का 4, और ये तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो 8 में से 4 गया तो 4 बचा 1/6, और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4/6। सॉल्व करने पे 4/6 हो जाएगा। यहाँ कर देती हूँ, स्पेस नहीं है। 4/6 2 2 जा 4 2 3 जा 6, तो हमारा आंसर इज 2.3। तो आप लिखेंगे क्यूबिक यूनिट। दिस वन इज योर वॉल्यूम ऑफ टेट्राहाइड्रॉन, ठीक है जी। उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा। इसको नोट कर लें। अब हम कर लेते हैं 3 सवाल, क्वेश्चन 5 6 एंड 7। इसमें क्या कहा जा रहा है, देखो भाई, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहाइड्रॉन वाला हमने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है शो द वेक्टर्स। अब हमारे पास जो वेक्टर है 4i कैप माइनस का j कैप प्लस का k कैप, एक वेक्टर। दूसरा वेक्टर है 3i कैप माइनस का 2j कैप माइनस का k कैप, और तीसरा वाला वेक्टर जो है वो है i कैप प्लस का j कैप प्लस का 2k कैप आर कोप्लानर। अगर ये कोप्लानर है, ठीक है, तीनों वेक्टर्स आपस में, तो हमारा आंसर क्या आएगा जब हम A.B×C करें। अगर उसका आंसर 0 आ जाए उन वर्टेक्स का, तो हम समझ जाएंगे कि हमारा जो है वो तीनों वेक्टर्स आपस में कोप्लानर है। हमें ये शो करना है कि वेक्टर्स आर कोप्लानर। हमें क्या शो करना है, शो दैट वेक्टर्स आर कोप्लानर। देखो भाई, लेट कर लें ए बी सी के, हमारे पास ए वेक्टर है, दिस वन इज ए वेक्टर 4i कैप माइनस का j कैप प्लस का k कैप। नाउ और बी वेक्टर इज 3i कैप माइनस का 2j कैप। इस तरह आप नेमिंग कर लिया करें अगर आपको कोई भी वेक्टर की नेमिंग नहीं दी गई। i कैप प्लस का j कैप प्लस का 2k कैप, ठीक है जी। अब हमारे पास हमें क्या करना है, जो वर्टेक्स दिए गए हैं हमारे पास, वर्टेक्स A B C
बी एंड सी आर कोप्लानर, अगर ये कोप्लानर हैं, अच्छा हमने यहाँ पे भी डबल एन डाल दिया है, एक ही एन आता है, ठीक है। अगर ये कोप्लानर है तो हमारा आंसर पता है क्या आना है, हमारा आंसर ए डॉट बी क्रॉस सी जो आना है वो ज़ीरो के इक्वल आना है। अगर वो ज़ीरो के इक्वल आ गया तो इसका मतलब हमारे पास गिवन वेक्टर्स जो दिए गए हैं वो आपस में कोप्लानर हैं, ठीक है जी। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो ये हमारे पास जो जितने भी वेक्टर्स हैं ए बी सी, ये आपस में वेक्टर्स ए बी सी जो है वो कोप्लानर हैं, ठीक है जी। तो कर देखें हमें कैसे करना है। ए डॉट बी क्रॉस सी, वही A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये वर्टेक्स वेक्टर्स हैं, वर्टेक्स लिख दिया था मैंने, सही कर लीजिएगा। अच्छा जी, ए डॉट बी क्रॉस सी, क्योंकि सेम आपकी टेक्स्ट बुक में जो वर्डिंग दी गई उसके अकॉर्डिंग मैं आपको करवाती हूँ। यहाँ पे आ जाएगा 4 के कोफिशिएंट उठा लो, फर्स्ट वेक्टर्स के कंपोनेंट्स के आई जे के 1 1, 4 -1 1, 3 -2 पर माइनस का 1, और ये 1 1 और 2, ठीक है जी। अब एक्सपेंडिंग बाय रॉस कर रहे हैं हम, एक्सपेंडिंग बाय रॉस। तो 4 जिस कॉलम जिस रॉ में इन्वॉल्व है उसको स्किप करके रिमेनिंग एलिमेंट्स लिखेंगे, फिर -1 फार्मूला का, और माइनस तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा, 3 माइनस का 1 1 पर 2 प्लस का 1 1 जिस रॉ जिस कॉलम में इन्वॉल्व, रिमेनिंग एलिमेंट्स 3 -2 1 पर 1, तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 माइनस का 4 1 1 ज़ा 1, 3 2 ज़ा 6 1 1 ज़ा 1, 3 1 ज़ा 3 और 2 1 ज़ा 2, ठीक है जी। तो 4 में से 1 को माइनस किया तो माइनस का 3 और माइनस का 3 इंटू 4 माइनस का 12, 6 और 1 7 7 1 ज़ा 7 प्लस का 7, 3 और 2 5 और 5 1 ज़ा 5, तो हमें यहाँ से मिल गया 7 और 5 12, पॉजिटिव 12 और ये है नेगेटिव 12, तो पॉजिटिव 12 नेगेटिव से कैंसिल, आंसर इज 0। इसका मतलब ये हुआ थस ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 0, देन वेक्टर्स आर कोप्लानर, ठीक है जी। उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा, इसको नोट कर लें। अब हमारा दूसरा वाला फाइंड करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। बड़ी आसान एक्सरसाइज, छोटी सी एक्सरसाइज है, इसलिए कोशिश है कि मैं आपको एक ही लेक्चर में ये प्रोवाइड कर दूँ उसका सोल्यूशन, ठीक है जी। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, अब फाइंड द लैम्डा। अब हमें क्वेश्चन नंबर 6 में फाइंड करना है लैम्डा को। लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है, 3 वेक्टर्स गिवन है। पहला वेक्टर आई कैप जे कैप प्लस का 2k कैप है। दूसरा वेक्टर जो दिया गया है वो लैम्डा आई कैप माइनस का जे कैप प्लस का के कैप है। तीसरा वेक्टर जो है 3 आई कैप माइनस का 2 जे कैप और माइनस का के कैप आर कोप्लानर, कह भी रहा है कि कोप्लानर है, ठीक है जी। ये आपको हिंट दे दी गई है। जब कोप्लानर का नाम आ जाएगा तो आप समझ जाएंगे ए डॉट बी क्रॉस सी की बात कर रहा है कि बराबर है 0 के, इन्होंने यहाँ बता दिया है। फॉर एग्जाम्पल लेट भी कर लेते हैं कि मैं डायरेक्ट सोल्यूशन कर रही हूँ, उसको लेट कर लेंगे, पहले क्वेश्चन उतार लिया करें फिर लेट कर लेंगे। ए वेक्टर है ताकि हमारा टाइम बचे, बी वेक्टर है, और ये इसी क्वेश्चन को भी मैंने कहा कि लेट भी कर लिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे अगर हम लेट कर रहे हैं हेयर 3 वेक्टर्स आर कोप्लानर, हमें ये कह रहा है कि ये कोप्लानर्स है, देन इसका मतलब ये हुआ कि ए डॉट बी क्रॉस सी जो है वो तो 0 के इक्वल आना चाहिए, ऐसा ही है, ठीक है। तो इसका मतलब 0 के इक्वल आएगा बिल्कुल, तो हम कहेंगे ए डॉट बी क्रॉस सी का डिटर्मिनेंट ले लीजिए, तो आप कहोगे A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ए डॉट बी क्रॉस सी, तो हमें यहाँ से इनके कोफिशिएंट्स उठा लीजिए 1 1 2, यहाँ पे लैम्डा है -1 1, बेसिकली इस लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है 3 -2 और माइनस का 1 इज इक्वल्स टू 0। अब 1 जिस रॉ जिस कॉलम में इन्वॉल्व उसको स्किप करके तमाम रिमेनिंग एलिमेंट्स लिख देंगे। अब 1 -1 जिस रॉ जिस कॉलम का पार्ट है इसको स्किप करके बाकी तमाम रिमेनिंग एलिमेंट्स को लिख देंगे, ठीक है। और 2 जिस रॉ जिस कॉलम में का पार्ट है उसको रिमेनिंग एलिमेंट्स को बाकी स्किप करके बाकी रिमेनिंग एलिमेंट्स लिख देंगे।
1 1 जा 1 हो जाएगा 1, 2 1 जा 2, माइनस का 1, यहाँ से आ जाएगा यहाँ पर माइनस का लैम्डा, 3 1 जा 3, ये माइनस का 2 लैम्डा और माइनस माइनस प्लस होकर 3 1 जा 3 इज इक्वल्स टू 0। तो 2 और 1 3 और 3 1 जा 3 हो जाएगा। देखो अब ये लैम्डा 1 से ही मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस होके प्लस का लैम्डा, माइनस माइनस प्लस 3 1 जा 3, ये माइनस प्लस माइनस 2 इंटू 2 4 लैम्डा और प्लस 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 3 2 जा 6 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है बेटा, अब ये भी 3 है और ये भी 3 है, 3 और 3 6 और ये 6 तो 12 हो गया। अब ये माइनस का 4 लैम्डा और ये लैम्डा, तो 4 में से 1 लैम्डा को माइनस कर देंगे, लैम्डा से करके बनाती हूँ ऐसे, तो किया तो माइनस का 3 लैम्डा आएगा क्योंकि 4 बड़ा है ना, 4 लैम्डा साइंस बड़े की आती है। अब जिसको फाइंड करना है वो कहता है मुझे अकेला छोड़ दो, तो क्योंकि ना इसको अरेंज कर लें हम, माइनस का 3 लैम्डा इधर ही रखो और ये 12 मान लीजिए तो माइनस का 12, माइनस से माइनस कैंसिल, बाकी रिमेनिंग स्टेप्स यहाँ कर रही हूँ। 3 लैम्डा इज इक्वल्स टू 12, लैम्डा कहता है भाई मुझे अकेला छोड़ दो, जिसको फाइंड करना मल्टीप्लाई वाला यहाँ के डिवाइड में 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई यहाँ पे 4। इसको आप कर लीजिए यहाँ से नोट। ठीक है जी, नोट कीजिए। अब हम करते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन इस सारी एक्सरसाइज का। लास्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, शो कर दें कि ये कोप्लानर नहीं है। चलें भाई कर देते हैं, 0 आंसर नहीं आएगा। शो दैट, अगर आप लोगों को लास्ट एक्सरसाइज समझ में आ रही है इसका मतलब आपको अल्हम्दुलिल्लाह पूरी एक्सरसाइज बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई है। आई जे के दूसरा वाला वेक्टर जो है वो हमारे पास आई कैप माइनस का 2 जे कैप प्लस का के 3 के कैप है। ठीक है जी, तो फिर आ जाएगा 2 आई कैप माइनस का जे कैप प्लस का 3 के कैप आर नॉट कोप्लानर। आर नॉट कोप्लानर का मतलब क्या है कि अगर हम इनका, देखो यहाँ पे आप लिख भी लीजिए वर्डिंग, लेट भी कर लो, ये ए वेक्टर है, लेट कर लिया करें, और ये बी वेक्टर है और ये मेरे पास सी वेक्टर है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है द वेक्टर ए बी एंड सी आर नॉट कोप्लानर वेक्टर्स when A dot B cross C is not equals to 0। यही वाली बात कर रहा है ना यहाँ पे, तो ये 0 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो कर कर देख लेते हैं। A डॉट B क्रॉस C A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ठीक है, A डॉट B क्रॉस C, इनके कोफिशिएंट उठा लो, 1 1 1 1 माइनस 2 3 2 माइनस 1 पर 3। ठीक है जी, मुझे समझ में आ रहा होगा। अच्छा जी, A डॉट, अब यहाँ पे हम एक्सपेंडिंग बाय रॉस करेंगे। ठीक है, अब 1 जिस कॉलम में इन्वॉल्व है एक्सपेंडिंग बाय रॉस। अब यहाँ पे स्टेप को चलें कर लेते हैं। यहाँ पे 1 आया, 1 जिस कॉलम में है, माइनस का 2 3 माइनस के 1 पर 3 माइनस का 1। ठीक है, 1 3 2 3 प्लस का 1 1 माइनस का 2 2 पर माइनस का 1। ठीक है, अब 1 जिस कॉलम में आ रहा है इसको स्किप करेंगे और बाकी के तमाम एलिमेंट्स को हम इसी तरीके से यहाँ पे टैकल कर देते हैं। यहाँ पे स्पेस का इशू यहाँ कर देते हैं। 1 ऐसे ही रहा, 2 3 जा 6 माइनस का 6 माइनस माइनस प्लस 3 1 जा हमें मिला 3। ठीक है, माइनस का 1 3 1 जा 3 3 2 जा 6 माइनस का 6 प्लस का 1 और यहाँ से हुआ 1 1 जा 1 माइनस का 1 और 4 2 2 जा 4 माइनस का 4 प्लस का 4, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो 6 में से 3 गया माइनस का 3 माइनस 3 1 जा माइनस का 3 हो जाएगा। यहाँ से देखो 6 में 3 को माइनस करो तो माइनस का 3 और ये माइनस का 3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 3। ठीक है जी, और यहाँ से 4 में से 1 माइनस के 3 और 3 1 जा 3, तो ये पॉजिटिव 3। अब आप नोट करें यहाँ से ये वाला एक 3 तो इस 3 से कैंसिल हो गया, तो फिर भी हमारे पास 3 बचा। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ रहा है कि A डॉट B क्रॉस C इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो हम लिखेंगे थस द वेक्टर्स A D and C are not कोप्लानर। यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज का चैप्टर पूरा अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हुआ।
अब हम इंशाल्लाह से आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसके रिव्यू एक्सरसाइज के MCQs और ये पूरी एक्सरसाइज आपको सॉल्व करवाऊंगी। मिलते हैं जब तक नेक्स्ट एक्सरसाइज में, जब तक के लिए सानी जी को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।